Hello my dear students and my dear friends, welcome all of you on our YouTube channel ITT Science Classes। आज हम लोग एडजॉइंट मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ थ्योरम देखेंगे। इस थ्योरम को समझने के लिए आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स आना चाहिए। अगर आप नहीं देखें एडजॉइंट मैट्रिक्स से रिलेटेड वीडियो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख जाइए। साथ ही साथ माइनर ऑफ अ डिटर्मिनेंट, कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट, उसका प्रॉपर्टीज, ये सब आप देख कर रखिए, तभी ये समझ में आएगा। फिर भी हम इसमें कुछ बात चर्चा करेंगे ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला थ्योरम देखिए क्या कहता है। पहला थ्योरम कहता है, थ्योरम फर्स्ट, इफ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ ए बी एनी गिवन a square matrix, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, n है, तो ऑफ ऑर्डर n, देन तब क्या है, ये थ्योरम का मेन पार्ट है, a इंटू मैट्रिक्स a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू, लिख सकते हैं इसको ऐसे भी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए आई। ये थ्योरम है कि कोई भी मैट्रिक्स गुने उसका एडजॉइंट या एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स गुने वह मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए मतलब कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन इनटू आई। तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और कितने ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, तो जितना ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स ए है। तो लिख जाते हैं वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ऑफ ऑर्डर n। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। कहता है कि लेट a इक्वल टू, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू n ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो यहाँ पर n के जगह हम लोग 3 ऑर्डर का लेते हैं। तो एलिमेंट्स कैसे लिखेंगे, A11, A12, A13, फर्स्ट रो का सारा एलिमेंट लिखे हैं, A21, A22, A23। ये सेकेंड रो का एलिमेंट लिखें, A31, A32, A33। ये थर्ड रो का एलिमेंट लिखें। अब एडजॉइंट ऑफ ए लिख जाते हैं यहीं पर। तो एडजॉइंट ऑफ ए लिखने के लिए हम लोग सीखे हैं कैसे लिखा जाएगा। तो सभी एलिमेंट का हमको कोफैक्टर लिखना है, तो कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स तैयार होगा उसी का ट्रांसपोज लेने पर एडजॉइंट लिखा जाता है। तो A11 के कोफैक्टर को हम लोग कैपिटल लेटर से लिखेंगे, A11, A12, ये रो का हम लोग कोफैक्टर लिख रहे हैं, लेकिन उसको लिखेंगे कैसे, कॉलम वाइज, तब आपका एडजॉइंट लिखाएगा। तो A11 यहाँ पर A12, मतलब जो एलिमेंट रो में था उसका कोफैक्टर हम लोग कहाँ लिख रहे हैं, कॉलम में लिख रहे हैं। A13 कोफैक्टर ही लिख रहे हैं, इसका क्या प्रमाण है, तो कैपिटल लेटर से हम लोग कोफैक्टर लिखते हैं। A21, A21, A22, A23, A31 थर्ड रो के एलिमेंट थर्ड कॉलम में लिख रहे हैं, A32, A33। ये हमने क्या लिख दिया, तो एडजॉइंट ऑफ ए लिख दिया। अब क्या है जो देखिए, यहाँ से हम लोग अब LHS लेकर चलेंगे। तो LHS में क्या है,
ए मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए यही है। तो मैट्रिक्स ए कैसे आप लिखे थे, यहाँ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए लिख जाते हैं। कैसे लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए को, तो A11 फिर से हम लिख रहे हैं A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। मतलब हम लोग A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिखे, ऐसे भी इसको लिख सकते थे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ये क्या होना चाहिए, मॉड ऑफ ए आई होना चाहिए। यहाँ से आपका जब माइनर और कोफैक्टर हम बता रहे थे वहाँ पर कुछ बात बताए थे, उसको पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद इसको समझने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। 3 बात। सबसे पहला बात ये रफ में हम समझा रहे हैं, बाकी बात बताया हुआ है। कोई भी मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स है ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ध्यान से देखिएगा एकदम समझ में आएगा। यह कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से आप डिनोट करते हैं। अगर इस ए को आपने लिख दिया मॉड ऑफ ए, तो क्या होगा मॉड ऑफ ए का मतलब, मॉड ऑफ ए का मतलब यही जो मैट्रिक्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिटर्मिनेंट में। ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ये डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो गया। अब क्या है कि मॉड ऑफ ए, यह जो हुआ इसी का डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन हुआ, और डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन को हम लोग क्या चीज़ से लिखते हैं, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये किसी भी मैट्रिक्स का मॉड कब निकालेंगे, जब मैट्रिक्स का एलिमेंट आपका नंबर्स हो, चाहे वह नंबर्स आपका रियल नंबर हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो। लेकिन अगर थिंग्स का अरेंजमेंट हो तो मॉड आप नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि थिंग्स के अरेंजमेंट का डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। ऐसा हम लोग चर्चा किए थे, इस पर एक ऑब्जेक्टिव भी बनाए थे कि जब एलिमेंट नंबर एसोसिएट हो तब हम लोग डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स जो होता है वह एक स्क्वायर डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। ऑब्जेक्टिव में आप देखे भी थे। खैर, अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज एक दूसरा देखिए जो कोफैक्टर और माइनर से रिलेटेड बताए थे, खास करके कोफैक्टर से। तो क्या था, डेल्टा इज इक्वल टू किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन, डेल्टा कह लो या फिर मैट्रिक्स का मॉड ऑफ ए कह लो। तो डेल्टा इक्वल टू क्या लिखेंगे, सम ऑफ, इसको ध्यान से समझिएगा, सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द प्रोडक्ट of elements of any row or column, of any row or column, any row or column, their corresponding cofactor, with their corresponding cofactor, with their corresponding, यहाँ लिखते हैं corresponding cofactor। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब डेल्टा कह लो या फिर कोई डिटरमिन मैट्रिक्स है ए तो उसका मॉड ऑफ ए। अब इसको कैसे हम लोग समझाते हैं, A11 ऐसा लिखे थे, A12 A13, इसका मतलब हुआ कि मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का सब एलिमेंट लिखे हैं। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए इसके इसी के कोफैक्टर के साथ प्लस
A12 इंटू A12 प्लस A13 इंटू A13, ऐसा हम लोग चर्चा किए थे। यह किसके बराबर होता है? तो डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन के बराबर होता है। अगर इसी में आप लीजिएगा कॉलम की बात करते हैं तो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट को लिखते हैं। तो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को कैसे लिखेंगे? तो A12 सेकेंड रो का एलिमेंट जैसे यह है तो A12 A22 A32 प्लस A22 A32। देख रहे हैं कि सारा का सारा एलिमेंट हम कहाँ का लिखे हैं? तो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को लिखे हैं। अब सेकेंड कॉलम के एलिमेंट में मल्टीप्लाई कीजिए सेकेंड कॉलम के ही कोफैक्टर का। तो कोफैक्टर किसी भी एलिमेंट को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से। तो A12 प्लस A22 प्लस A32। तो ये तो किसके बराबर होगा? यह भी डेल्टा के बराबर होगा। डेल्टा कह लो या मॉड ऑफ ए, मतलब किसी रो का एलिमेंट में उसी रो के उस कोफैक्टर से गुणा करके जोड़ेंगे तो डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन के बराबर होगा, जिसको कि हम उस मैट्रिक्स के मॉड ए से डिनोट करेंगे। कोई भी चाहे रो का एलिमेंट हो या कोफैक्टर का, उसी के संगत एलिमेंट का कोफैक्टर होना चाहिए, उसके साथ मल्टीप्लाई, और सभी को जब ऐड कर देंगे तो उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन के बराबर होगा, डेल्टा के बराबर, जिसको मॉड ऑफ ए भी लिखा जाएगा। लेकिन एलिमेंट ले रहे हैं फर्स्ट रो का और कोफैक्टर लेंगे अगर सेकेंड रो का, तो उसका मल्टीप्लिकेशन का सम क्या होगा? 0 होगा। ये तीसरा बात में हम लोग डील कर लेते हैं यहीं पर। तो थर्ड पॉइंट क्या है मेरा? इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो, इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम are multiplied with cofactors of any other row or column, any other row or column, then their sum is 0. Then their sum is 0. तब उसका सम क्या होगा? 0 होगा। ऐसा बात हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे। अगर ये फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट आप समझ रहे हैं तब ये थ्योरम समझ में आएगा। इसका एक्सप्लेनेशन कहने का मतलब यहीं पर समझ लीजिए। जैसे फर्स्ट रो के एलिमेंट को लिए A11 दिख रहा होगा, A12 फर्स्ट रो का एलिमेंट ले रहे हैं, A13 ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है, और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं सेकेंड रो के कोफैक्टर का। जैसे कि A सेकेंड रो का 21 प्लस A22 प्लस A23 एलिमेंट लिए हैं फर्स्ट रो का और कोफैक्टर सेकेंड रो का ले रहे हैं, तो इसका सम क्या होगा? 0 होगा। मतलब सेम एलिमेंट का सेम कोफैक्टर लेते हैं और उसका प्रोडक्ट करके सम निकालते हैं किसी रो या कॉलम के लिए, तो वह डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन के बराबर, और रो कोई और एलिमेंट कोफैक्टर किसी और रो का, तो आपका उसका प्रोडक्ट का सम क्या होगा? 0 होगा। एलिमेंट किसी कॉलम का, कोफैक्टर दूसरे कॉलम के एलिमेंट का, मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिएगा तो 0 होगा। लेकिन एलिमेंट किसी रो या कॉलम का हो, उसी रो या कॉलम का कोफैक्टर भी मल्टीप्लाई करके जोड़िएगा तो वह डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन के बराबर होगा।
अगर ये तीनों बात को आप समझ रहे हैं तो हम लोग आते हैं थ्योरम पर। LHS हम लोग सोल्व कर रहे थे, दोनों मैट्रिक्स A और एडजॉइंट ऑफ A का मल्टीप्लाई करना है, करते हैं और मल्टीप्लाई करके हमको लाना है मॉड ऑफ A इंटू I। तो देखा जाए यही हम लोग मल्टीप्लाई ही करने वाले थे। मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिसेस का आपको पता है कि रो का कॉलम के साथ करते हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो देखिए A11 इंटू A11, A12 इंटू A12, A13 इंटू A13। समझ रहे बात को? A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A12 प्लस A13 इंटू A13। समझिए बात को? तो यह जिस रो का एलिमेंट है उसी रो के एलिमेंट का कोफैक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यही हम कहना चाहते थे। तो यह किसके बराबर होगा? डेल्टा के बराबर होगा, जिसको सिंपल हम लोग मॉड ऑफ ए लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ से बात बिगड़ जाएगा। ये तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किए, अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम करेंगे तो एलिमेंट देखिए सब फर्स्ट रो का है, लेकिन कोफैक्टर जो है वह किस रो का है? सेकेंड रो का है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उसका प्रोडक्ट का सम 0 होगा। यहाँ पर क्या होगा? जब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चूँकि एलिमेंट मेरा फर्स्ट रो का होगा, कोफैक्टर थर्ड रो का होगा। अब सेकेंड रो की बारी है, तो सेकेंड रो में एलिमेंट सेकेंड रो का, कोफैक्टर फर्स्ट रो का, तो यहाँ 0 लिखाएगा। जब अगला एलिमेंट लिखेंगे तो देखिए एलिमेंट सेकेंड रो का, कोफैक्टर भी सेकेंड रो का, तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं। इस चीज़ को रिपीट कर देते हैं हम लोग। A21 इंटू A21 प्लस A22 इंटू A22 प्लस A23 इंटू A23। लेकिन ये आपका सेकेंड रो थर्ड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसी तरह से थर्ड रो का एलिमेंट और यहाँ पर कोफैक्टर किसका दिख रहा है? यहाँ कॉलम में है, लेकिन ये जो मैट्रिक्स का कोफैक्टर है वो किसका है? फर्स्ट रो वाला का है। तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ आपका ये 0 होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए A31 इंटू थर्ड रो का मल्टीप्लिकेशन थर्ड कॉलम के साथ इंटू A31 प्लस A32 इंटू A32 प्लस A33 इंटू A33। तो जो एलिमेंट है उसी का कोफैक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, तो किसके बराबर होगा? डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन के बराबर। तो यहाँ पर देखिए सजा कर लिखेंगे, तो यह हो गया मॉड ऑफ A, और यह तो 0 ही 0 0 मॉड ऑफ A 0 0 0 मॉड ऑफ A। अब मैट्रिक्स में जब कोई कॉमन लिया जाता है कोई भी एलिमेंट, तो सभी एलिमेंट में उतना मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो मॉड ऑफ A हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं सभी एलिमेंट में से। तो जब मॉड ऑफ A कॉमन निकालेंगे, फर्स्ट रो से भी निकल गया, सेकेंड रो से, थर्ड रो से, ख्याल रहे मैट्रिक्स से कॉमन निकाल रहे हैं तो सभी एलिमेंट से कॉमन निकलेगा। डिटर्मिनेंट से जब कॉमन निकलता है तो किसी एक रो से या कॉलम से। अगर सभी रो से उतना निकलेगा तो यहाँ मॉड ऑफ A क्यों होगा? कब? जब ये डिटर्मिनेंट होगा तब। लेकिन यहाँ मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स है तो सभी एलिमेंट से कॉमन निकलता है। तो जब सभी एलिमेंट से कॉमन निकालिएगा तो मॉड ऑफ A, और अंदर में कौन मैट्रिक्स बच जाएगा? तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ A इंटू I। यही हमको थ्योरम प्रूव्ड करना था।